आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय, वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर ही दक्ष और अन्यों को क्या किया, वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इधर भृगु के मंत्रों से ही उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कर सुनाया। यह सुन महाप्रभु शंकर जी ने ही इस वृत्तांत की वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए ही नारद जी के स्मरण किया। हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। शंकर जी ने तुम्हारा प्रशंसा करके सती जी का वृत्तांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वह सब वृत्तांत का सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन पराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उनके दो खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ ही महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गया। फिर जटा के दूसरे भाग में ही अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना शक्य नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम न किसी में हुआ है और न ही होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फड़क रहा है। आप मुझे जहां भेजेंगे वहीं विजयी होगी। यह सुनकर ही मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले कि हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है, जो ही बड़ा अहंकारी और विशेष का मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता यक्ष गंधर्व जो कोई भी वहां हो उसको आज भस्म कर डालो और ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कोई भी बचने न पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर ही विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र भी मेरे पास चले आना। जो देवता दधीची ऋषि से कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहां बैठे हैं, उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बंधुओं सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र के ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।